मित्रों नमस्कार। आज बात कर रहे हैं वेद, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र की। भारत में वेदों को ईश्वर की वाणी कहा जाता है। अब देखेंगे कि जब भी आप वेद को उठा के देखेंगे, वेद के जितने भी सूत्र हैं उन सूत्र के पीछे कोई ना कोई ऋषि मुनि का नाम लिखा हुआ है। जब ऋषि मुनियों का नाम लिखा हुआ है, फिर हम क्यों वेदों को ईश्वर की वाणी कहते हैं? हमारे भारत के इतिहास में सबसे पहला जो ग्रंथ है, सबसे मूल जो ग्रंथ है, वो लिखित रूप में जो है वो है वेद। वेद जिस समय लिखा गया उस समय बड़ी ही पवित्र व्यवस्था थी भारत की। लोगों की मानसिकता बहुत ही सुलझी हुई, बहुत ही शांत थी। उस समय के जो ऋषि मुनि ने ईश्वर की आवाज़ को सुना, ईश्वर ने लोगों के लिए जो संदेश दिया है उसको शांत होके, एक चित्त होके उन आवाज़ों को सुना और उन आवाज़ों को सुन के उनको रिकॉर्ड किया, उनको लिखा। लिखने के बाद उसके नीचे अपने नाम लिखे हैं। तो जब व्यक्ति एक उच्च स्तर का हो जाता है, जब आपके अंदर आपकी समझ, आप अपने समझ के बहुत गहरे तल पर चले जाएंगे, आपका जीवन बहुत ही पवित्र रहेगा, तो आप भी ईश्वर की जो वाणी है उनको आप सुन सकते हैं। जीसस ने, मोहम्मद साहब ने, गुरु नानक ने, ऐसे बहुत से प्रबुद्ध व्यक्ति हुए हैं भारत सहित दुनिया में जिन्होंने उस परमात्मा की आवाज़ को सुना है। अब बात करते हैं उपनिषदों की। वेद में जो ज्ञान ईश्वर के प्रति ज्ञान दिया गया है, ईश्वर की जो वाणी दी गई है, तो जो ईश्वर ने वाणी दिया है वो ईश्वर है क्या, उस ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जाए? ऋषि मुनियों ने, हमारे भारत के मनुष्यों ने बहुत ही साधना करके, मेहनत करके उस ईश्वर के तक पहुँचे हैं, उस ईश्वर के पास तक पहुँचे हैं। उन ज्ञानों को अपने शिष्यों को दिया है और किस किस तरीक़े से दिया है, वो तरीके के लिए उनने उपनिषद का बनाया है। अब उपनिषद 108 उपनिषद हैं। 108 उपनिषदों में प्रमुख रूप से या मूल रूप से 11 उपनिषदों को माना जाता है। इन उपनिषदों का ही वाक्य है ईश्वर को लेके। जैसे एक वाक्य है, ईशावास उपनिषद है, उसका है, पूर्ण से ही पूर्ण का जन्म होता है, शेष पूर्ण रहता है। मतलब पूरा जगत जितना भी आप मानेंगे वो पूर्ण हुआ। उससे जो कोई चीज़ बना वो भी पूर्ण, चाहे वो एक चींटी हो, चाहे पेड़ हो, चाहे कुछ भी हो, पूर्ण से पूर्ण बना और शेष भी बचेगा वो पूर्ण रहेगा। मतलब कोई खंडित नहीं रहेगा। मतलब आप देखेंगे तो प्रकृति की, जगत की हर प्राणी ईश्वर का अंश है, ईशावास उपनिषद के अनुसार। वहीं एक उपनिषद है, वो कहता है तत्वमसि, तुम भी वही हो, मैं भी वही हूँ। चाहे पेड़ पौधों के लिए हो, चाहे पत्थर के लिए हो, चाहे हवा के लिए हो, चाहे किसी भी चीज़ के लिए हो, तुम भी वही हो, मैं भी वही हूँ। मतलब ये पूरा जगत ही ईश्वर है, कण कण में ईश्वर विद्यमान है। वहीं कुछ उपनिषद हैं, वो कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्म है। जो भी अपनी बात कहे वो ही ब्रह्म है। अब बात करते हैं ब्रह्मसूत्र की। इन जो उपनिषद हैं, इनको भारत और विदेश के जो महान लोग हैं, उपनिषदों की बात को अभी तक का और भविष्य का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान कहते उपनिषदों को। तो इन उपनिषदों में जो मूल बातें हैं, जो बड़ी दुरूह बातें हैं, उनको इकट्ठा करने का काम महर्षि वेदरायण ने किया है। महर्षि वेदरायण को हम वेद व्यास के नाम से जानते हैं। उनने बहुत मेहनत करके जो मूल चीज़ है, लोग भले पूरे उपनिषद ना पढ़ पाए पर ब्रह्मसूत्र को पढ़ लें, उससे उनको ईश्वर की समझ हो सकती है। उसके लिए उनने सब जो उपनिषद है उनकी बात एक भाष्य के रूप में दिया है,
एक मूल दस्तावेज के रूप में बनाया है, उसको ब्रह्मसूत्र कहते हैं। ब्रह्मसूत्र के बारे में ये कहा जाता है कि जो आचार्य, जो भी मुनि, ऋषि मुनि, जो भी ज्ञानी है, जो भी वो प्रबुद्ध व्यक्ति अगर ब्रह्मसूत्र के बारे में बात कह दिया, ब्रह्मसूत्र को समझ गया, ठीक, वो व्यक्ति को आचार्य की उपाधि भारत में दी जाती है, ऐसा कहते हैं। तो इस तरीक़ा से शंकराचार्य ने 11 उपनिषद उन पर अपनी बात रखी है, वेदों पर अपनी बात रखी है, और जो सबसे महत्वपूर्ण है ब्रह्मसूत्र, इस पर भी बात रखी है। ऐसे भारत के बहुत से संत हुए हैं जिनने ब्रह्मसूत्र और इनके बारे में बात की है। महर्षि दयानंद है, उनने भी वेदों की ओर लौटो की बात कहे। आखिर वो ये बात को क्यों कहे? अभी हमको भले हल्का लगता हो, पर धीरे धीरे महर्षि दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो कह के अपनी बात कही है। ठीक, हम धीरे धीरे समझेंगे तो हमको समझ में आएगा कि आखिर महर्षि दयानंद ने क्यों वेदों की ओर लौटो कहा। क्योंकि वेदों में, उपनिषदों में मूल ज्ञान है जिससे आज हम भटक गए। ईश्वर को हम ना जान के ईश्वर को मानने लगे। तो ईश्वर को हम जानें, आप भी जानें। आपने मुझे सुना, आपके अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।